आप लोग को मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे ट्विटर अकाउंट पे लोगों ने भेजा है और इस कहानी का मोटिव ये आप लोग को डराना और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भयभीत करने वाले कुछ कंटेंट मिल सकते हैं जिसमें आप लोग को डर और भय का सामना जैसे आप लोग को महसूस हो सकता है। तो कृपया कर जो छोटे दिल वाले हैं वो इस कंटेंट से दूर रहें, क्योंकि इसमें डरावना और कुछ जो चीज़ें इसमें हैं मैं रियलिटी को पेश करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग को डर लगे या हट लगे तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाकी आइए जुड़ते हैं इस कहानी के बीच में। और कहानी में क्या होता है कि एक लोग अपना परिवार छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जाते हैं कमाने, और वो उनको जॉब की बहुत ज़्यादा तलाश रहती है। मतलब उनको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड रहती है और जिसको पैसे की नीड रहती है वो कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता है। तो उनको काम नहीं मिल रहा था। वो 2-3 महीनों से मतलब शहर में जाने के बाद वो 2-3 महीने तक इधर उधर कहीं ये काम कहीं वो काम, लेकिन काम उनको कोई समझ में नहीं आ रहा था। बाद में उनको काम मिला एक जगह, वहाँ पे जो पोस्टमार्टम होता है वहाँ पे ड्यूटी लगती है। प्राइवेट सेक्टर की भी लगती है और गवर्नमेंट सेक्टर की तो रहती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर से ही गए थे और इनको जॉब में मतलब अच्छी सैलरी थी। बस दिक्कत ये थी कि उसमें नाइट ड्यूटी लगी थी इनकी, और नाइट ड्यूटी के कारण इनको जो है, लेकिन ये क्या था कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से इनको कुछ भी कोई भी ड्यूटी मिल जाए वे करने के लिए तैयार थे। और इन्होंने फाइनल वो ड्यूटी करने के लिए हाँ बोल दिया। और तकरीबन खा पी कर ये रात को 8:30-9 बजे के करीब ये उस मतलब जहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे ये गए। तो वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहा था उसका 8 बजे सुबह से रात को 8 बजे तक था, और फिर इनका 8 बजे रात से सुबह के 8 बजे तक था इनकी ड्यूटी। तो ये वहाँ पहुँचे और जिसकी ड्यूटी लगी थी उसने बोला आ गए भैया। तो उन्होंने कहा हाँ भाई मैं आ गया। तो फिर वो कहा कि देखिए रात को ड्यूटी करना है, थोड़ा संभल के कीजिएगा। तो उसने कहा क्यों? तो उसने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अब मुर्दा घर है तो मुर्दा घर में क्या होता क्या है कि रात को कभी भी गाड़ी आ सकती है और कभी भी आपको जो है इसको मतलब लिटाना पड़ेगा। लाश कटी चिटड़ी फटी आ सकती है, उसको संभाल के रखना रहता है। तो इसलिए थोड़ा और रात में जगे रहना, क्योंकि कुत्तों का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि कुत्ते नोचने लगते हैं उस लाश को। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं मतलब ड्यूटी सही से करूँगा। और पहले दिन ये गया और मतलब अपने ड्यूटी में लग गया। फिर बैठा था तब तक एक लाश आती है और उस लाश को लेकर पुलिस वाले आए और इनको उतरवाने के लिए कहा गया। ये स्ट्रेचर से उतरवा के लेकर गए और जो है उसको जहाँ पे रखा जा रहा था जिस रूम में, उस रूम में रखे। तो इनको लगा कि 2-4 लाशें रहती होंगी वहाँ पे, तकरीबन 10-20 की संख्या में नहीं बल्कि 50 की संख्या में लाशें लाइन से रखी हुई थी, और सब पे सबका नाम लिखा हुआ था। और जो लाशें मतलब जानकारी में नहीं रहती थी कि किसकी लाश है, उसको पुलिस वाले खुद ही जलवाया करते थे। तो इन्होंने उस लाश को जो है रखवाया। और फिर उनको डर लगा कि इतनी सारी लाशें, अब जो आदमी एक साथ इतनी लाशें नहीं देखा रहेगा उसको तो डर लग ही जाएगा। फिर ये अब दिल में सुकून रखते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब मेरा काम ही यही है तो इसमें क्या कर सकते हैं। और दुख की बात ये थी कि उस टाइम पे एक मुर्दा घर में कम से कम 2-3 लोग को रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो अकेले था। और उसको डर, जब पुलिस वाले की गाड़ी चली गई फिर वो बैठा था। अब ये जो है बैठ के देख रहे हैं, फिर तंबाकू ठोक के खाए, फिर सोचे कि अब क्या करें। फिर अंदर से रूम से आवाज़ आई किसी चीज़ के गिरने की, ऐसे कुछ चीज़ है नीचे गिर गया हो। तो इसने सोचा अरे होगा कोई बिल्ली गई होगी या फिर ऐसा कुछ। तो फिर इसने सोचा कि लाओ एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है। नॉर्मली ऐसे जब तक गया, ये दरवाजे मतलब ये एक फ्लोर ऊपर और 2 फ्लोर का ये मंजिल मतलब घर जहाँ पे मुर्दा घर था ये 2 फ्लोर का बना हुआ था। और ये आगे ऑफिस थी जिसमें डिपार्टमेंट के लोग बैठते थे, और अंदर उसके मतलब एक गलियारा सा था। उस गलियारे के अंदर जब जाओ तो एक रूम था, उसी रूम में सारी लाशें रखी हुई थी। तो ये अंदर गया, रूम खोला,
देखा सब कुछ सही था और सारी चीज़ें एकदम जैसे मतलब जैसे जैसे लाशें रखी हुई थी सब लाशें सही थी, ना कोई बिल्ली ना कुछ। और कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, और इसलिए खिड़की नहीं रखा था शायद उन्होंने उन लोगों ने सोचा होगा कि इसमें बिल्ली वगैरह कुछ ना आए। फिर इसने दरवाज़ा बंद किया और फिर आगे आया, फिर गलियारे से होते हुए अपने आगे ऑफिस के सामने एक चेयर रखी थी उसी पे बैठ गया। फिर ये अपने मन में ही से गीत गुनगुनाने लगा। तब तक बज गए थे रात के करीब 12-1 के बीच बज गए थे। फिर अंदर से कुछ बहुत तेज गिरने की आवाज़ आई, जैसे कि लगा कोई ऐसे 2-3 मतलब लाशें एक साथ गिर गई हों, या फिर कुछ ऐसे मतलब बेंच से सारी स्ट्रक्चर से सब लोग सारी लाशें गिर गई हों। अब ये घबराया, अब ये वहाँ अंदर जाता है और अंदर देखता है तो मतलब लाशें ठीक ठाक थी, सब कुछ ठीक ठाक था। अब ये ठग की आवाज़ तो यहीं से आई थी। फिर इससे ज़्यादा डर लगा। फिर ये गया, फिर जिस इसके पहले जिसकी ड्यूटी थी उसके पास उसने फ़ोन किया, कहा कि पता नहीं कैसे अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और मतलब कुछ गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। तो उसने धीरे से कहा कि देखो वहाँ पे मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे भूत प्रेत और ऐसे कुछ का साया रहता ही रहता है, तो थोड़ा संभल के रहिए, आवाज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और आप जो है वहीं पे बैठे बैठे सो जाइए या बैठे रहिए, क्योंकि अभी अगली गाड़ी आती ही होगी और वहाँ से जो भी आवाज़ें हैं उसका कुछ भी आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि आवाज़ें आती रहती हैं और वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, इसलिए वहाँ जाने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए और डरिए मत। तो ये सब मुर्दाघर में बहुत आम छोटी चीज़ें हैं, ये सब होती रहती हैं। तो फिर ये आके अपने उसी कुर्सी पे बैठा और बैठा था। तब तक अंदर से जिस रूम से मैं बोल रहा हूँ कि आवाज़ें आ रही थी गिरने की, जिस घर में मतलब मुर्दे सारे रखे हुए थे, वहाँ से आवाज़ आती है कि कौन है अंदर आ जाओ, कौन है अंदर आ जाओ। 2 बार ऐसे आवाज़ें आई। अब ये डरे, ये सोचे कि देखता हूँ कौन है अंदर, तो ये अंदर गए। फिर जब तक ये मतलब उस दरवाजे के अंदर मतलब उस दरवाजे के बाहर ही खड़े थे, तब तक वहाँ से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा मत खोलो, मैं सोया हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, 2-3 बार तुमने आके डिस्टर्ब कर दिया। अब ये और डर गए। फिर इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर से इन्होंने फ़ोन किया अपने ऑफिसर को और उनसे सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा दरवाज़ा खोल लो, देखो वहाँ कुछ नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, CCTV कैमरा सारे एक्टिव हैं और तुम डरने की कोई बात नहीं है। ये मुर्दाघर के अंदर रूम में अंदर गया और अंदर उसने अधिकारी ने कहा पूरा अंदर सब कुछ चेक कर लो, सारे स्ट्रक्चर्स के बगल बगल जाके देख लो क्या कुछ है। फिर ऐसी कोई बात नहीं है और आके बैठ के सही से ड्यूटी करो, पहला दिन ही डर रहे हो तुम। तो फिर ये अंदर गया। अंदर जाते ही इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंड सा महसूस हुआ इनको, और सारी लाशें से इनको देख रही हैं, ऐसे लग रहा है इनको कोई लाश इनको देख रही है। फिर दूसरी देखते हैं, फिर सारी लाशें मतलब एक साथ में इनको देखने लगी, इसे घूरने लगी। अब इनकी हालत एकदम पस्त। दरवाज़ा पता नहीं कैसे हुआ, हवा चला, दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। अब ये एकदम डर के मारे इनका मतलब समझ लीजिए एकदम पसीना पसीना हो गया। अब ये जो है कुछ भी सोच पाते उसके पहले ये गिर गए और वहीं बेहोश हो गए। इनकी नींद जब खुली तो लगभग सुबह के 4-4 बज रहे होंगे। इनकी नींद खुली तो देखते हैं कि ये एक हॉस्पिटल में जो है एडमिट हैं और इनके साथ में एक हवलदार खड़ा है और वो कह रहा है इनसे कि तुम जो है कल रात को वहाँ पे ड्यूटी पहले दिन करने गए थे और उसी मुर्दाघर में आप गिरे हुए पाए गए थे। हम लोगों ने दूसरी लाश लेकर आई तो आपको देखा वहाँ मुर्दा पड़े हुए मतलब बेहोश पड़े हुए थे। तो फिर इन्होंने सोचा कि हाँ हो सकता है मैं वहाँ बेहोश हो गया रहा हूँ और पहले दिन था इसलिए डर गया था। तो फिर ये बाहर आए, CCTV कैमरा में चेक किया गया, उसमें भी कोई एक्टिविटी नहीं थी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि सारी लाशें मुझे देखने लगी थी। फिर दूसरे दिन ये फिर से ड्यूटी पे आए तो इनको बताया उस जिसने इनके पहले जिसकी ड्यूटी लगती थी उस आदमी ने इनको बताया कि ये सब मतलब इस मुर्दाघर में एक बार ऐसा हुआ था कि एक जली हुई लाश आई थी और उसने सारी जितने भी मुर्दा यहाँ पे आते हैं
उन सब पे ये अब कब्जा कर लेती है। ये मतलब एक जली हुई लाश मतलब आई थी, वो भूत मतलब बन गया होगा, मई मरने के बाद भूत ही बनते हैं, तो वो सभी सारी लाशों पे कब्जा कर लेती है और सभी लाशों में ये अपनी आत्मा को मतलब ले जाके और खुद जो चाहती है वो करवाती है, और उस उतने देर के लिए सिर्फ जो वहाँ ड्यूटी करता है उसी को वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं। अब इन्होंने उस जगह से रिज़ाइन दे दिया और उसने कहा कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, और फिर ये तो चला आया, मतलब उसी रात उसने रिज़ाइन दिया और कहा मैं सर ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा। तो उस सर ने बोला कि आज रात कर लो, कल से मत करना। अब ये इनसे कहा गया कि आज रात कर लो, तो उसने सोचा कि हाँ चलो आज रात कर लेता हूँ, और ये उस रात मतलब इनको मजबूरी में ड्यूटी करना पड़ा। और ये इस तरीके से हुआ कि जब रात को लगभग 3 बजा, ये एकदम नींद में सो रहे थे, इनको आके कोई ऐसे जगाता है कि हेलो हेलो उठो उठो उठो। तो ये उठे, तो इन्होंने कहा यस सर, नमस्कार सर, जय हिंद सर, जो भी इनको करना था। तो दरोगा के मतलब दरोगा जी इनको लगा कि आए हैं, और इनसे पूछा गया कि सारी लाशें सही हैं, तो इन्होंने कहा। तो उसने कहा जाओ जो 73 नंबर में लाश रखी है उसको देख के आओ, उसको बाहर निकालना है। अब ये गए 73 नंबर, इन्होंने ढूंढना शुरू किया, और 73 नंबर में ये देखते हैं तो इनकी ही लाश उसमें, जैसा इनका मतलब जैसे हूबहू ये जैसे स्वयं ही लटाए गए हों, 73 नंबर में इन्हीं की लाश थी। और फिर ये डरते हुए आते हैं बाहर देखते हैं कोई दरोगा नहीं, कोई गाड़ी नहीं। फिर ये वहाँ फिर से बेहोश हो जाते हैं, और उस दिन बेहोश होते हैं, और ऐसा होता है कि इनका हार्ट अटैक हो जाता है, और हार्ट अटैक में इनकी मौत हो जाती है। फिर ये कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। इस कहानी का मतलब ये था कि आप कभी भी ऐसी जगह ड्यूटी ना करने जाएं जहाँ पे कुछ हॉरर हो या फिर ऐसा कुछ हो, क्योंकि अगर वो उस दिन ड्यूटी ना किए होते तो इनकी मौत ना हुई होती। और फिर उनके घर वालों को बताया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उनकी माता जी ने कहा कि क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये था कि उनकी हार्ट अटैक उनका इसलिए हुआ था क्योंकि भूत प्रेतों का ही साया मान सकते हैं आप। तो ये रही कुछ कहानी, और ऐसी हॉरर कहानियों के लिए आप लोग अपने IDR चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।